এই কৃষ্ণের ছখানা বরণ তৈরি করেছে। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप हो विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लगन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंकित जरावा ओ भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे आलाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहज बदन तुम रोजस गावे अस कई श्रीपति कंठ लगाए सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद जय हो। पाल जहाते कभी गोविंद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपथ दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जल दिलांग गए दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे राम दुआरे तुम रखवारे हो क्या सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना बन तेज समारो आपे तीनों लोग हाथते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हाँ संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे कि पुनः इस मंदिर प्रांगण में कथा करने के लिए हमारे पूर्व परिचित श्री दयालु जी महाराज उपस्थित हुए हैं। प्रथम बार जब ये आए थे मंदिर का निर्माण चल रहा था। सबसे पहले मैं कमेटी के तरफ से और यहाँ की सारी जनता के तरफ से इनको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और इस आगमन के लिए हम आभारी हैं कि आज यहाँ उपस्थित हुए। क्योंकि सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जब ये पहली बार आए थे तो मंदिर जो है भग्नावशेष अवस्था में था, जर्जर अवस्था में था। अभी जस्ट इसका हम लोग निर्माण शुरू किए थे। चिंता थी, कार्य तो इतना बड़ा हम ले लिए हैं, लेकिन ये पूरा होगा कैसे होगा, भगवान कैसे करेंगे, कैसे कराएंगे। लेकिन कुछ भगवान की कृपा और कुछ इनका आशीर्वाद, इनका आश्वासन, क्योंकि उसी समय इन्होंने कहा था कि मंदिर प्रारंभ हो चुका है और यह भव्य रूप धारण कर लेगा, समय आने दीजिए, आप लोग एकदम चिंता न करें। आपके साथ गोपाल जी उपस्थित हैं, इसलिए आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वह हुआ, इनका आशीर्वाद, इनकी कामना, इनकी आकांक्षा
इनका आश्वासन, इनका धैर्य और इनकी जो प्रेरणा मिली हम लोगों को, उसी के बल पर हम लोग इस कार्य में प्रवृत्त हुए और पूर्ण रूपे हम लोग इसको संपन्न भी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं इनका एक बार पुनः अभिनंदन और स्वागत करता हूं और मैं पुजारी जी को यह माइक देता हूं। राधे श्याम। आइए, बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो श्री गोपाल मंदिर में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ हो रहा है। आप लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं। आइए, आज के प्रथम पूजन में जो सुबह के जजमान लोग थे, कृपया आकर के मंच में पूजन करें। श्री भगवानो बिरह का तरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान्वितोऽस्मि। शिवशुकाय नमः। ध्यानन्ते अक्षतपुष्पाणिं संपूज्य। छोड़ दीजिए, पुनः अक्षतपुष्प लेकर के बालकृष्ण ध्यान करेंगे, भागवत जी ध्यान करेंगे साथ में। ओम शुभदेवाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणिं संपूज्य श्री व्यासाय नमः। शुभदेवताभ्यो नमः। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम ज्वालामालिन्ये नमः। रत्नेश्वरे नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणिं संपूज्य। ओम चंद्रमा मनसो जात तक्षोः सूर्यो अजाजितः श्रोत्राकायुषिम्राणस्य मुखं अग्निरजायत। श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। पुनः सभी भक्तों से आग्रह है, आप लोग सभी अपने स्थानों में विराजमान होकर के बड़े भाव से, बड़े प्रेम से श्री भागवत जी की कथा आप सभी लोग श्रवण करें। राधा वृंदावनानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे। गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बंदो बीना वादनी और धरि गणपति को ध्यान, महाशक्ति राधा सहित सुकृष्ण करऊ कल्याण। जय जय श्री राधा रमण और जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माता। श्री गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा चितवन नयन चको अष्ट पहर निरखत रहो श्री गुरु चरण की ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षं च ओंकाराय नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक ज्ञानी निधान। कवन सुकार कठिन जग माही जो नहीं हो तो तत् तुम पाई। जिन्होंने
मंदिर की स्थापना दिवस आज ही 23 तारीख को, जो हर वर्ष कुछ न कुछ कार्यक्रम करते हैं। पीछे एक दुष्ट आया था कोरोना, उसमें थोड़ा कार्यक्रम बहुत विस्तार से नहीं हो पाए। मुझे आज पुनः आप सबके समक्ष श्रीमद् भागवत कथा कहने के लिए आप सबने बुलाया। मैं गोपाल सेवा समिति के सभी सदस्यों को, माननीय सुजीत जी चक्रवर्ती साहब, पीबी सिंह जी, डीडी मिश्रा साहब, ब्रह्मेश्वर जी और जितने भी हमारे नाम धीरे धीरे याद आ जाएंगे, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। आज के जजमान, क्या शुभ नाम है? उमरेश, हाँ, सपत्नीक विराजमान है उमरेश जी, और बेबी सिंह जी मुख्य जजमान हैं। इन्होंने अपने गांव में भी कथा कराई थी सपत्नीक, बहुत अच्छा सफल आयोजन रहा था। और हमारे एसएन मिश्रा जी भी थे, हाँ, कहाँ है? राधे राधे, हाँ, उन्होंने भृगु मंदिर में हमारे ब्रह्मेश्वर जी के ने जो है बलिया में कथा कराई थी। उसके बाद में कहने लगी गोपाल मंदिर बन रहा है, मंदिर बने उसके लिए भक्तों को जुड़ाव जो हो, आपको ऐसी कथा करनी है। तो करने वाले तो ठाकुर जी, कराने वाले ठाकुर जी हैं। तो आप सब ने ये मेरे पे अनुग्रह किया कि मुझे उस तब बुलाया, फिर बुलाया, फिर बुलाया, आज फिर बुलाया। जोर से बोलो राधे राधे। तो मैं सभी युदेन बहुजन्म समर्दितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वे। एक जन्म के लिए न जाने कितने जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, तब जाकर के कथा में, कीर्तन में प्रीति हो पाती है। तो कथा में नारायण में वातावरण हो, भगवान नारायण का एक कीर्तन करेंगे, उसके बाद में कथा के प्रथम दिवस में प्रवेश करेंगे। और भक्त वत्सल भगवान की नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मेरा भाव से तालियों की सेवा करते हुए चलते नारायण फिरते नारायण, चलते नारायण फिरते नारायण, चलते नारायण फिरते नारायण, चलते नारायण फिरते नारायण। बैठे नारायण नारायण नारायण, बैठे नारायण नारायण नारायण। खाते नारायण पीते नारायण, खाते नारायण पीते नारायण, खाते नारायण पीते नारायण, खाते नारायण पीते नारायण। सोते नारायण नारायण नारायण, सोते नारायण नारायण नारायण।
नारायण तुम नारायण, हम नारायण तुम नारायण, हम नारायण तुम नारायण, हम नारायण तुम नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण अवतारायण, श्रीमन्नारायण अवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा गुरुलक्ष्मी नारायण भगवान की जय। करारविन्देन पदारविन्दम्, मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम्, वटास्ति पत्रास्ति पुटे शयानम्, वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रप्रजन्तुमनुमेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो बृहदात्रयाजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनिदुस्तं, सर्वभूतिर्यं मुनिमानतोऽस्मि। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करता भक्त वांछित कल्पतरु श्री बालकृष्ण लाल की वांगमूर्ति मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को नमस्कार करते हैं। आइए भक्तों, कथा का जो प्रथम दिवस होता है उसका शुभारंभ करें। कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्दितेन सत्संगम च भक्ति पुरुषो यदा। एक जन्म के न जाने कितने जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, तब जाकर के कहीं सत्संग में कीर्तन में प्रीति हो पाती है। आज हम सब आप सबके साथ में मेरा भी भाग्य उदय हुआ है कि पुनः श्रीमद् भागवत कथा 187वीं कथा का शुभारंभ करने जा रहा हूं। आप सबके भाग्य के साथ में मेरा भाग्य उदय हुआ है। जय श्री भागवत कथा आरंभ करने से पहले महात्मा की कथा कही जाती है। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप सबने कलश यात्रा में बहुत सारा परिश्रम किया था और फिर आप अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के जल्दी आप भी गई हो। थोड़ा कथा आरंभ होने में विलंब भी हो गया, तो एकदम सीधा कथा में प्रवेश करेंगे। महात्मा का मतलब क्या है? कोई वस्तु है आपके सामने, भैया इसको स्थिर कर दीजिए आप, सीट पर नहीं।
कोई वस्तु आपके सामने, उसके बारे में आपके मन में 3 बातें आई, क्या है जी, क्यों है और कैसे। इन तीनों प्रश्नों का जो विशुद्ध उत्तर मिल जाए उसे कहते हैं महात्मा। हमारी दीदी मिश्रा जी जब कलश यात्रा निकल रही थी तो अनाउंसमेंट कर रही थी, एक मंगल कलश यात्रा आज से भागवत कथा होने जा रही है गोपाल मंदिर के प्रांगण में। मन में भाव आया होगा भक्तों के, क्या होने जा रही है, भागवत। क्या भागवत, क्या है ये भागवत? और क्यों है? भगवान से मिला देने वाला साधन भागवत। कैसे? उसको धारण करने की विधि जहां मिल जाए वो, उसे कहते हैं महात्मा। महात्मा में जब हम प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले श्लोक है बहुत प्यारा सा, कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोधिपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। आपने सच्चिदानंद का नाम सुना होगा। क्या है ये सच्चिदानंद? सत्य, चित्त और आनंद। जो पहले भी सत्य था, आज भी सत्य, आगे भी सत्य होगा। हम जब पहली बार यहाँ कथा करने आए थे ना, तो जो आज कलश यात्रा में देखा कि पहले जहाँ बिल्डिंग, अभी जो बिल्डिंग बन गई वो बिल्डिंग नहीं थी, उससे पहले और नहीं थी, उससे पहले और नहीं थी, अभी है। जो पहले था वो एक सत्य था, आज जो है वो भी एक सत्य, आगे क्या होगा वो भी एक सत्य होगा। चित्त माने होता है प्रकाश। अंधेरे कमरे में जाओ, किताब को खोलें तो प्रकाश की जरूरत होती है। इनको किसी से प्रकाश की लेने की आवश्यकता नहीं है। सत्य, चित्त, आनंद। आनंद दुनिया में हर चीज का उल्टा है, आनंद का कोई उल्टा नहीं। सुख का उल्टा दुख है, आनंद का उल्टा नहीं है। आनंद की ऐसी अनुभूति है जिसको दुख में भी महसूस किया जा सकता है। आप कथा में बैठे हो, मन में बहुत सारी व्याधाएं, उन व्याधाओं में से निकल के आप भागवत कथा में इतने लीन हो गए कि आपको ध्यान नहीं रहा कि मेरे को किस बाधा से गुजर रही हूं। गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, कुछ भांति नहीं हुई आपको। समझ लो आप आनंद में डूब गए। माता बहनें जब सब्जी को अमोनिया करती हैं, सब्जी को काटती हैं, तो छिलका को सब्जी में डाल देती हैं, सब्जी को छिलका में डाल देती हैं। आंख भी वही है, हाँ, देख भी रही है पर ध्यान कहीं दूसरी जगह है, किसी के बारे में चिंता कर रही है। दुनिया वालों के बारे में जो सोचते हैं उसे कहते हैं चिंता, पर मेरे ठाकुर जी के बारे में सोचें उसे कहते हैं चिंतन।
जब उस चिंतन में डूब जाओ तो उसी को कहते आनंद। ये मेरे परमात्मा का स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व को उत्पन्न करते हैं, आदि माने नष्ट कर देते, हेतवे माने पालन करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। हमारे 3 तरह के ताप होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। इन तीनों तापों को जो नाश करने की जिसके अंदर क्षमता है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्, वयम् माने हम सब प्रणाम करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक प्यारा सा श्लोक और है, वंदन किया है सुखदेव जी का। केयं प्रभुजन्तमनुपेतिमपेति कृत्यं द्वैपायनो गृहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभूमिनिदुष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। एक बालक का जन्म हुआ, मां के गर्भ से बाहर आया, नार को कंधे पे डाला और चल दिया। पीछे से पिताजी विरह से आतुर हो रहे, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, अभी तुम्हारा कोई संस्कार भी नहीं हुआ है, फिर भी आप जा रहे हो। तो वृक्षों ने गर्जना करी, मत रोको, इस समाज का कल्याण करने के लिए आए हैं। वो कोई और नहीं थे, वेद व्यास जी के परम प्रिय पुत्र सुखदेव जी महाराज जी थे, जिन्होंने भागवत कथा को सबसे पहले राजा परीक्षित को इस धरती पर सुनाया। ऐसे सुखदेव जी महाराज जी को प्रणाम करते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी नाथ की जय। राधे राधे। तो आपको लेके चलता हूं सीधा नैमिषारण्य क्षेत्र में। अच्छा, आप लोगों की समझ में जो मैं बोल रहा हूं वो आ रहा है? एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो राधे राधे, बोलो। वृंदावन बिहारी नाथ की जय। बहुत सुंदर एक जगह है जिसका नाम है नैमिषारण्य, जहां पर एक प्यारा सा सरोवर है और उसके तट पर सौनिक आदि कथा से ऋषि बैठे हैं। पक्षी जो है कलरव क्रिया कर रहे हैं, परंतु जो संत महात्मा है वो सबके सब ऐसे बैठे हैं। हाँ, सिर पे हाथ रख के, कभी सिर पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। और कभी सत्संग सुनो तो दोनों हाथों के बीच में दोनों पैर करके नहीं बैठना चाहिए। इसको दरिद्रासन कहते हैं। किसी के पैर में दर्द हो तो एक पैर को ऐसे कर सकते हैं, दोनों को नहीं। जोर से बोलो राधे राधे।
महात्मा जी ऐसे ही बैठे थे। तभी किसी ने बताया, वेद व्यास जी के परम प्रिय शिष्य सूत जी आए, एकदम खड़े हो गए, दंडवत प्रणाम करने लगे, स्वागत को उद्धत हुए। सूत जी कहते मैं तो बहुत छोटा हूं, ना तो मैं आयु में बड़ा हूं, ना मैं बल में बड़ा हूं, ना मैं धन में बड़ा हूं, आप फिर मुझे काहे को पूजते हो? संतों ने कहा, कोई धन में बड़ा होता है उसको बड़ा नहीं कहते, कोई बल में बड़ा होता है उसको बड़ा नहीं कहते, कोई आयु में बड़ा होता है उसको बड़ा नहीं कहते। इसमें स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं है। अगर कोई ज्ञान में बड़ा है तो वो सबसे बड़ा है। आप हम सब में ज्ञान में बड़े हो, इस गद्दी पर बैठिए, हम पर अनुग्रह कीजिए। संतों के कहने पर सूत जी गद्दी पर बैठ गए। अब संतों ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज हम सौनिक आदि के 88,000 ऋषि, उनमें से एक संत खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे साधन किए, पर हमारी समझ में कुछ नहीं आता, हम करें क्या? कोई भी ऐसा उपाय नहीं है कि कोई ये बता दे कि सीधा मेरे गोविंद के पास जाता है, जाके मिल लो। हमने बहुत सारे साधन किए हैं, पर समझ नहीं आता हम क्या करें, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। कोई कहता है काली मैया को मना लो, बकरी की बलि दे दो, मैया प्रसन्न हो जाएगी। कोई कहता है ना जी ना, अहिंसा परमो धर्म, किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए। और वेदों में सबसे ऊपर लिखा है अहिंसा परमो धर्म। फिर हम क्या करें? उसकी बात माने या उसकी माने जो कहता है कि वेदों में लिखा अहिंसा परमो धर्म, या उन पंडित जी की माने काली मैया प्रसन्न हो जाएंगी, सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। आप ये काम करिए, कौन सा काम कर? सूत जी कहने लगे, जब वेदों में सबसे ऊपर लिखा है अहिंसा परमो धर्म, तो फिर किसी को सताना तो पाप है। इन सबका विशुद्ध अगर कहीं विवरण है और भगवान से सीधा मिलना है तो आप भागवत कथा का अनुसरण क्यों नहीं करते हो? ये भागवत कथा क्या है? सूत जी कहने लगे, भगवान से मिलाने का सीधा उपाय है। कहने को तो ये 18वां पुराण है, परंतु 5वां वेद है। संत कहने लगे, ऐसा क्या है इस पोथी में? सुनो, इसको पोथी कहने की गलती मत कर देना। ये गलती देवताओं ने करी और ब्रह्मा जी भी कर बैठे। हाँ, कब? जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, परीक्षित को श्राप लगा था कि 7वें दिन तक्षक नामक सर्प आके डसेगा, मर जाएगा। तो कथा आरंभ हो गई, कथा सुनाने लगे, मुक्ति का जतन करने लगे। ये हम कल की कथा में बताएंगे विस्तार से, ठीक है? जब कथा सुना रहे थे तो इंद्र देवताओं के साथ आए और कहने लगे, इनको अमृत पिला दो, सर्प डसेगा, नहीं मरेंगे। ये कथा हमको स्वर्ग लोक में जाके सुनाओ। सुखदेव जी ने कभी क्रोध नहीं किया था, आज थोड़ी तिरछी नजर से व्यंग्यात्मक ढंग से देखने लगे।
परीक्षित की तरफ देखते हैं, जानू कह रहे हैं कि या तो इनको यहां से भगा दो, नहीं तो हम यहां से उठ के चले जाएंगे। मना कर दिया। पर इंद्र की तरफ बोले, राजा इंद्र, कोई सुधा कोई कथा लोके, कोई क्वाच कोई मणिर महान, ब्रह्म राज्ञो विचारे व तदा देवां जहासयो। कोई कथा, कहां आपकी कथा, कहां मेरी कथा, कहां आपका अमृत, कहां मेरा अमृत है। अपने अमृत से मेरे अमृत की तुलना कर रहे हो। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई कांच कोई मणि महान, कांच की मणि से असली मणि की तुलना की जाती है। राजा, आपका अमृत केवल शरीर को अमर करेगा, और मेरा अमृत जो कथा रूपी अमृत है, ये आत्मा को अमर कर देता है। पुनरपि मन्नम पुनरपि जन्मम जठरे सैनम, बार बार के जीवन मरण से मुक्त कर देता है। वो अमृत, अपने अमृत से मेरे अमृत की तुलना करते हो। इंद्र वहां से नाराज होकर चले गए और ब्रह्मा जी से जाके कहा, महाराज सुखदेव जी ने हमको कथा नहीं सुनाई। ब्रह्मा जी कहने लगे, देखो तो सही क्या इस पोथी में। एक तराजू लाए, एक तरफ भागवत जी रख लें, दूसरी तरफ एक पुराण रखा, दूसरा रख दिया, तीसरा रख दिया, 17 पुराण रख दिए। भागवत का पढ़ना भारी है और वो ऐसे टंगा हुआ। फिर एक वेद रखा, दूसरा वेद रख दिया, चारों वेद रख दिए, फिर भी भागवत का पढ़ना भारी है। 6 शास्त्र रख दिए, उपनिषद रख दिए, फिर भी भागवत का पढ़ना जमीन पर टिका हुआ है। ब्रह्मा जी सोचने लगे, आखिर है क्या। ध्यान आया, जब भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया को छोड़ के जाने की बात कर रहे थे, उद्धव ने कहा कि प्रभु, जब आप संसार को छोड़ के चले जाओगे तो धर्म किसकी शरण में जाएगा। तब मेरे गोविंद ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। देखते देखते भागवत में प्रवेश कर गए। ध्यान आया, ये भागवत कोई पोथी नहीं है, ये तो साक्षात कृष्ण है। और कृष्ण से भला किसी को तोला जा सकता है। जोर से बोलो, राधे राधे। भगवान से किसी की तुलना नहीं की जा सकती, भगवान से किसी को तोला नहीं जा सकता। इसलिए ये साक्षात कृष्ण है, वांगमयी स्वरूप है भगवान का। भागवत कथा नारद जी ने चतुर्थ श्लोक की भागवत वेद व्यास जी को दी थी। उसके बाद वेद व्यास जी ने उन्हीं के चरणों में ध्यान लगा के नारद जी को गुरु समझ के ब्रह्म के ज्ञाता हो गए। 4 श्लोकों के 18,000 श्लोकों का एक समुच्चय तैयार कर दिया, जो आपके सामने है। यही श्रीमद् भागवत है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं। महात्म सहित विधि नारद जी ने पुनः सनक सनंदन सनत कुमारों से सुनी। बोले महाराज कैसे? तो यहां से अब कथा प्रारंभ होती है। जोर से बोलो, राधे राधे। एक बार नारद जी रोते हुए जा रहे थे, बद्रिकाश्रम में था। हाँ, चलते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। नारद जी जिस अवस्था में रहते हैं ना, नारायण नारायण जपते, चाहे रोए तो, हंसे तो, खाए तो, पिए तो, सोए तो। मैंने कहा था ना, चलते नारायण, फिरते नारायण, बैठे नारायण, सोते नारायण। हाँ, सोते भी नारायण जपा जा सकता। मालूम, रात को जब भी सो नारायण नारायण करके सोना,
जो आपके इष्ट हो उनका ध्यान करके सोना। सुबह आपके मुख में सबसे पहला नाम वही होगा। कभी सोचा है आपने कि आज मुझे सुबह 3 बजे उठना है? मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपकी आंख 3 बजे खुल जाएंगी, जितने बजे सोच के सोओगे। ऐसी भगवान का नाम लेके अगर आप सोओगे तो भगवान का नाम रात भर आपका रोम रोम लेगा। कोई दुस्वप्न नहीं आएगा, आपको डर नहीं लगेगा, कोई व्याधा नहीं सताएगी, ये पक्की बात है। अपने इष्ट का, अब जरूरी नहीं है नारायण ही लो आप, जो आपके गुरुजी ने नाम दिया है, जो आपके इष्ट हों उन सब का ध्यान करके जो भी आप नाम लेते हो कोई एक नाम लेके सोए। जिस अवस्था में रहें भगवान का नाम लें। राधे राधे। जिस देश में कोई भेष में परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। चाहे कोई देश हो, चाहे कोई भेष क्यों ना हो, और चाहे आप परदेश में क्यों ना रहते हो। क्या करें महाराज, यहाँ तो सारे लोग हमारी भाषा ही नहीं जानते हैं, तो हम कैसे बोले? राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। कोई भेष में, जरूरी नहीं भेष परमानेंट है, धोती कुर्ता पहनोगे या रंगवा लोगे तो ही साड़ी में भी चलेगा, सूट में भी चलेगा, हाँ पैंट कोट में भी चलेगा, कुर्ता पाजामा में भी चलेगा। जोर से बोलो राधे राधे। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण रमण राधा रमण कहो। हरि बोल। श्री राधे। कोई काम में, किसी भी काम में व्यस्त रहो आप। तुलसीदास जी ने लिखा है कि कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। किसी काम में, कोई नाम में, कई लोग कहते हैं हमारा तो काम भी खराब है और नाम भी खराब है। कैसे नाम लें? चाहे धाम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा
संग में। कई लोग कहते हैं हमारा संग बहुत खराब है। कमल कहां खिलता है? कीचड़ में। गुलाब कहां गिरता है? कांटों पर। इसलिए संग को दोष मत दो। किसी संग में कोई ढंग में चाहे रंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, ओ राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। कोई योग में, चाहे जो योग साधना कर रहे हो आप, किसी योग में किसी भोग में चाहे रोग में रहो, चाहे किसी रोग ने घेर रखा हो, कोई योग में किसी भोग में चाहे रोग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। किसी देश में कोई भेष में पर देश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, ओ राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, ओ राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। बोलो राधा रमण भगवान की। नारद जी जो है नारायण नारायण करते जा रहे हैं, बद्रिकाश्रम धाम में पहुंच गए। जैसे ही बद्रिकाश्रम धाम में पहुंचे, सामने से देखा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आ रहे हैं। ये 4 संत हैं, उम्र बहुत बड़ी है, लगते 5 बरस के। नारद जी रोते रोते चरणों में लेट गए, कहने लगे, महात्मा कहते हैं नारद जी से, नारद जी आप रो रहे हो? हमने सुना है कि आपको कोई दर्शन कर ले रोते हुए को भी हंसी दे देते हो, पर आप स्वयं रो रहे हो, क्यों? महाराज मैं मृत्यु लोक की यात्रा करके आ रहा हूं कि हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतुवंदनम एवमादेषु तीर्थेषु ब्रह्मवाणितस्तथा। मैं हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग सेतु बंधन एवं आदिषु तीर्थेषु ब्रह्मवाणितस्तथा। हो गया। 4 वर्ण हैं
चारों के चारों अपने कर्मों से विमुख हो गए। ब्राह्मण ब्राह्मण का कर्म नहीं कर रहा है, वैश्य वैश्य का काम नहीं कर रहा है, क्षत्रिय क्षत्रिय का काम नहीं कर रहा, शूद्र शूद्र का काम नहीं कर रहा। चारों की चारों जो है भगवान की संतान है और भगवान ने चारों को काम बांटा, उसके आधार पर कोई काम नहीं कर रहा। बुजुर्गों की बात को नहीं माना जाता है। नई बहू अपनी चलाती है, चाहे वो बात विचारनी हो चाहे नहीं हो। मैं जो कह रही हूं वो सही है, चाहे दिन में रात कहनी पड़े, रात को दिन कहना पड़े। जोर से बोलो राधे राधे। साले सलाहकार बन गए। एक ब्रज के संत कहते हैं, दीवार बिंगारे आरो और घरे बिंगारे सारो। जोर से बोलो राधे राधे। जब मैं ऐसे बोलूं तो आप राधे राधे बोला करो। अब आप बोलते जोर से बोलो, क्या बोले? अंताक्षरी थोड़ी करा रहे हैं। राधे राधे बोलो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप थोड़ा सही किया करिए। राधे राधे। एक बार हाथ उठा के बोलो, एक बार सिर को झुका के बोलो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहने लगे, कन्याओं का क्रय विक्रय हो रहा है। मैंने बहुत लोगों को समझाया, किसी से कहा कि भगवान का भजन करो, कहते इतना समय कहां, इतना धन कहां जो खर्च कर सके। महाराज मैं भ्रमण करते करते जब वृंदावन में पहुंचा तो मैंने वहां बड़ा अचंबा देखा। एक 16 साल की कन्या, 2 80 साल की वृद्ध पुरुष पड़े हुए और वहां की सेवा में और बहुत सारी देवियां लगी हुई हैं। कन्या रो रही है, उन 80 साल के वृद्धों से कह रही है, बेटा उठो, बेटा उठो, बेटा उठो। मैंने देखा 16 साल की कन्या 80 साल के बुजुर्ग से कह रही है, बेटा उठो। ये सब क्या? थोड़ी देर रुका, आगे चल दिया। इतने में उस कन्या की नजर मेरे पे पड़ गई। वो कहती है कि भोवो साधु क्षण तृष्टा मंचिता विनाशय। हे राजू, हे साधु देवता, थोड़ी देर के लिए क्षण तृष्ट मालिक, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। मैंने सुना है कि आपके दर्शन मात्र से खुशी मिल जाती है। मेरा भी दुख हरो ना। क्या दुख है देवी आपको? ये मेरे बेटे हैं, आप 16 साल की, ये 80 साल की बेटे।